तो हेलो एंड नमस्कार सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा वेबसाइट www.automobilehut.in पे जाके आप अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक टार्बो चार्जर। इलेक्ट्रिक टार्बो चार्जर काम कैसे करता है, क्यों होना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक टार्बो चार्जर, तो इलेक्ट्रिक टार्बो चार्जर को इलेक्ट्रिक सुपर चार्जर भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये पेट्रोल कार में भी लगता है। तो इलेक्ट्रिक सुपर चार्जर या इलेक्ट्रिक टार्बो चार्जर एक ऐसा ऑटोमोटिव कंपोनेंट है जो इंटरनल कंबशन इंजन का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जब सडन एक्सेलरेशन की ज़रूरत होता है या फिर ब्रेकिंग इसी टाइम पे, तो इसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। ठीक है ना। तो टार्बो चार्जर का काम ही है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। इंटरनल कंबशन इंजन में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब इट्स रेशियो एयर और फ्यूल का। ठीक है, कितना एयर सक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, उसकी जो रेशियो है उस रेशियो को वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोला जाता है। और एक टार्बोचार्जर क्या करता है, उसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। एक टिपिकली इलेक्ट्रिक टार्बोचार्जर मतलब जो टार्बोचार्जर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकली, ठीक है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है टर्बाइन और एक है कंप्रेसर। ठीक है ना। तो टरबाइन और कंप्रेसर ये दोनों ही मतलब दोनों जो कंपोनेंट है, इसका जो मेन कंपोनेंट है वो दोनों ही एक ही शेफ्ट में स्थित होता है। ठीक है ना, एक ही शेफ्ट के ऊपर वो लोग रोटेट करते हैं। ठीक है ना, टरबाइन और कंप्रेसर। और जो इलेक्ट्रिक मोटर रहता है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक मोटर उसको पावर देता है या फिर स्टार्टर या सॉरी टरबाइन को मतलब घुमाता है या कंप्रेसर को। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस साइड में रहेगा? इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा कंप्रेसर साइड में। ठीक है ना, जिसके कारण में जब इमीडिएट बूस्ट प्रेशर की ज़रूरत होगा, जब मतलब इमीडिएट कोई एक्सलेट करेगा, ठीक है ना, ज़्यादा पावर जनरेट करना चाहेगा या फिर ओवरटेकिंग के टाइम पे, जब भी इनिशियल मतलब आपको एक्सलेशन की ज़रूरत होगा, तो फिर उसी टाइम पे कंप्रेसर तो क्या करेगा, ज़्यादा बूस्ट प्रेशर को प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक मोटर उसी कंप्रेसर साइड के तरफ अपना अटैचमेंट देखा जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किसी भी मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट हो सकता है। वो जो सिस्टम का बैटरी है, मतलब गाड़ी का जो बैटरी आता है उस बैटरी के साथ भी हो सकता है, या फिर डेडिकेटेड उसका सेपरेट कोई बैटरी चेम्बर भी हो सकता है। उसके मतलब उसके हेल्प से इलेक्ट्रिक मोटर भी खुद को चार्ज करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो प्रोवाइड होता है मतलब कंप्रेसर साइड में रहता है, जब कंप्रेसर को मतलब घूमने में काम करता है। ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर टार्बोचार्जर सिस्टम में बहुत सारे बेनिफिट्स लाता है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक टार्बोचार्जर को मैनुअल टार्बोचार्जर के ऊपर लाया ही गया था इसी कारण से कि वो ज़्यादा बूस्ट प्रोवाइड कर सके। या फिर जब एक्सलरेशन की ज़रूरत हो तब जितना भी प्रेशर या फिर जितना भी टार्बुलेंस पावर ज़रूरत होगा उस मतलब अकॉर्डिंग टू दैट प्रेशर, ठीक है ना, वो प्रोवाइड कर सके, उसके लिए लाया गया था। ठीक है ना। तो इसका जो मेन रीज़न था लाने का, वो टार्बो लैग को एकदम ख़त्म करने के लिए लाया गया था। टार्बो लैग क्या होता है? टार्बो लैग मतलब हेजिटेशन और स्लो थ्रोटल रिस्पॉन्स। हेजिटेशन और स्लो थ्रोटल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? जब ड्राइवर थ्रोटल कर रहा है, ठीक है ना, मतलब एक्सलरेटर पेडल पे पूरा प्रेस मतलब प्रेस दिया है ओवरटेक करने के लिए या फिर ज़्यादा इनिशियल पावर चाहिए, उस टाइम पे टार्बोचार्जर को क्या करना चाहिए? टार्बोचार्जर को एक्स्ट्रा जो बूस्ट प्रेशर ज़रूरत होता है इनटेक मैनिफोल्ड में, उसका पूरा का पूरा जो मतलब खाली स्पेस है उसको भर देना चाहिए। तो वो पहले मैकेनिकल में नहीं होता था, तो इलेक्ट्रिकल इसीलिए लाया गया है वो टार्बो लैग को ख़त्म कर सके। ठीक है ना, जब भी ड्राइवर को एक्सेलरेशन ज़रूरत होता है, रैपिड एक्सेलरेशन जिसको बोला जाता है, बार बार एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, वो कंप्रेसर को घुमाता है। इसीलिए कंप्रेसर साइड में, जैसे पहले मैंने बताया था, कंप्रेसर साइड में अटैच किया जाता है टार्बोचार्जर को, तब वो कंप्रेसर को बार बार स्पिन करता है, घुमाता रहता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली पूरा ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रिकल है तो, और सेंसर वाइज ऑपरेट होता है। जब भी थ्रोटल कर रहा है तब थ्रोटल सेंसर क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है इलेक्ट्रिक मोटर को। इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा है? एक्चुएटर जो कंप्रेसर है यहाँ पर, उस एक्चुएटर को मतलब कमांड दे रहा है, और वो इमीडिएट बूस्ट प्रेशर कहाँ प्रोवाइड कर रहा है? इंजन के अंदर, इंटरनल कंबशन इंजन का
किस स्ट्रोक के दौरान किया जाता है ये सब किया जाता है जब पावर स्ट्रोक एंड हो, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो रहा है और पावर स्ट्रोक शुरू हो रहा है उसी टाइम पे, ठीक है ना। ये भी किसके थ्रू जाना जाता है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से। ओके। तो ये बार बार जब कंप्रेसर स्पिन होगा तो इसकी वजह से क्या फ़ायदा मिलेगा, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो अच्छा मिलेगा थ्रॉटल रिस्पॉन्स। जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो एक्सेलरेशन में भी इंप्रूवमेंट आएगा, और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब डी एक्सेलरेशन होगा या फिर ब्रेकिंग ब्रेकिंग टाइम होगा, ठीक है ना, जब ब्रेक करने का टाइम आएगा या डी एक्सेलरेशन होगा, जब थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए, उस टाइम पे क्या करेगा मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर एक जनरेटर की तरह काम करेगा। तो जनरेटर क्या करेगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर तब क्या करेगा, जो काइनेटिक एनर्जी है व्हीकल का उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो जो चेंजेस आएगा, जो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंजेस आएगा, तो वो सिस्टम में क्या होगा, वो बैटरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। वो ही मतलब जितना वोल्टेज वो स्टोर करेगा, वो भेज देगा किस में, बैटरी में। तो बैटरी से वो क्या सिस्टम में होगा, जितने भी गाड़ी का अलग 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 सिस्टम है, जैसे रेडियो हो गया या फिर चाहे जितना भी सिस्टम होगा, उस सब सिस्टम में काम आएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इससे जो एनर्जी वेस्टेज होता है या फिर फ्यूल एफिशिएंसी में जो घाटा होता है वो सब में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इलेक्ट्रिक टार्बोचार्जर काम कैसे करता है, तो इलेक्ट्रिक टार्बोचार्जर काम कैसे करता है, इससे पहले हमको जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक टार्बोचार्जर का वर्किंग जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और वो कैसे काम करता है वो जानना जरूरी है। पहला कारण में क्या होगा, जब सडन एक्सेलरेशन की जरूरत होगा ड्राइवर को, तब इंजन सेंसर क्या डिटेक्ट करेगा, एडिशनल बूस्ट डिटेक्ट करेगा, ठीक है। जब मतलब ज़्यादा प्रेशर चाहिए, ज़्यादा बूस्ट चाहिए, तब टार्बोचार्जर में इलेक्ट्रिक मोटर को एक्टिवेट कर देगा। ओके। और तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक मोटर एक्टिवेट होगा तब वो क्या करेगा, कंप्रेसर को स्पिन करना चालू कर देगा, ठीक है ना, जिसके कारण इनटेक एयर में प्रेशर आएगा जो इंजन सिलेंडर के कम्बशन चेम्बर में सप्लाई होगा। जब पिछले टाइम में मैकेनिकल टार्बोचार्जर गाड़ी में रहता था, ठीक है ना, उस टाइम में क्या होता था कि एग्जॉस्ट गैस के ऊपर ही वो रिलायबल होता था, एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर में वो कंप्रेसर घूमेगा। तो फिर उस टाइम में क्या होता था, प्रॉब्लम हो जाता था, टार्बो लैग या फिर इंस्टेंट प्रेशर नहीं मिलता था। लेकिन आजकल के ज़माने में वो ऐसे नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल टार्बोचार्जर आ गया है, ठीक है ना। और चौथा कारण में क्या होगा, डिक्लेरेशन डी एक्सेलरेशन के टाइम पे और ब्रेकिंग के टाइम पे, जैसे हमने पहले भी बताया, जो जनरेटर की तरह काम करेगा इलेक्ट्रिक मोटर, जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक टर्बोचार्जर क्या करता है, इलेक्ट्रिक टर्बोचार्जर आज व्हीकल्स का जो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में सेंसर एक्चुएटर सब कुछ आता है, ठीक है ना, उसके साथ इंटीग्रेट होके सीमलेसली अपना जो बूस्ट प्रेशर और एग्जॉस्ट प्रेशर, सॉरी, बूस्ट प्रेशर जो है वो प्रोवाइड करता है किसको, इनटेक मैनिफोल्ड में, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर और इग्निशन टाइमिंग जो होता है वो अच्छे से इंटीग्रेट हो सकता है, फ्यूल इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होता है, फिर एमिशन जो होता है, पहले होता था एग्जॉस्ट गैस में, तो वो एमिशन भी बहुत कम होता है आजकल। अगर कंक्लूजन की बात करें ये अंत में, तो फिर एक ही बात निकल के आएगा कि इलेक्ट्रिकल टर्बोचार्जर जो है वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन किसका, एक ट्रेडिशनल टर्बोचार्जर जो मैकेनिकल टर्बोचार्जर आता था पहले, और जो इलेक्ट्रिकल मोटर फिट करके उसमें तो इलेक्ट्रिकल बना दिया गया है। लेकिन इसका फ़ायदा भी बहुत कुछ है इलेक्ट्रिकल टर्बोचार्जर का, इसमें टार्बो लैग बहुत कम हो गया है, जो फ्यूल इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है ना। जो प्रदूषण होता था वायुमंडल में उसका कम हो चुका है पूरा एकदम। तो ये सब बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल टर्बोचार्जर आने के बाद। तो शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नीचे लिए दिए गए लिंक पे उसको क्लिक करके आप मेरे वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में और। थैंक यू।